23 जुलाई को एग्जाम शुरू हुए और उसी दिन गड़बड़ी आना शुरू हो गई। बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है। उस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। कई सेंटर में एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो गए। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। और जब स्टूडेंट और टीचर्स ने इस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई, जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। लाखों स्टूडेंट्स के लिए एसएससी फेज 13 एक उम्मीद थी, लेकिन अब ये परीक्षा एक बड़ा मजाक बन गया है। सोचिए, कई स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करता है, अपने घर से दूर जाके कोचिंग लेता है और अपने कमरों का किराया भरता है, खाने पीने का खर्चा उठाता है, और जब परीक्षा आती है तो उसे भैंस के तबेले में बिठाकर परीक्षा दिलाई जाती है। कई स्टूडेंटों के सेंटर उनके घर से 1000 किलोमीटर दूर थे और कुछ स्टूडेंटों के तो एडमिट कार्ड में सेंटर ही ब्लैंक था। अब बताइए कि स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में सेंटर ही नहीं है तो वो जाए कहाँ। 23 जुलाई को एग्जाम शुरू हुए और उसी दिन गड़बड़ी आना शुरू हो गई। कई सेंटर में एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो गए। कहीं पर बिजली नहीं थी तो कहीं पर कंप्यूटर बार बार बंद हो रहे थे। बहुत से बच्चों को तो ऐसे माउस दिए गए थे जो टाइम पर काम भी नहीं कर रहे थे। 4-5 बार क्लिक करते हो तब जाके एक बार क्लिक मानता है। उस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेंटर वाले पेन और पेपर देते हैं, जिससे स्टूडेंट अपना गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर सके और आराम से आंसर देके अपना एग्जाम दे पाए। लेकिन कई सेंटर्स में इन्होंने ऐसे पेन दिए जो टाइम पे चल भी नहीं पा रहे थे। ये चल भी नहीं रहा ढंग से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक एडमिट कार्ड दिए ही नहीं गए। आमतौर पर एडमिट कार्ड एग्जाम से 7-8 दिन पहले आ जाता है ताकि स्टूडेंट ट्रेन या बस की बुकिंग कर सके और एक दिन पहले जाकर सेंटर देख सके। लेकिन इस बार इतना ज्यादा लेट कर दिया था कि स्टूडेंटों को सफर के लिए टाइम ही नहीं मिला। कई स्टूडेंटों को सेंटर पहुँचने के बाद पता चलता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब कोई स्टूडेंट अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देने जाता है और सेंटर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब उसका पैसा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और एग्जाम भी नहीं दे पाया। और कई बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ है कि जो उन्हें पहले एडमिट कार्ड दिया गया उसमें सेंटर कुछ और था और जैसे वो सेंटर पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका सेंटर बदल दिया गया है। तो फिर वो ऑनलाइन चेक करता है तो ऑनलाइन में भी अलग सेंटर दिखाता है, जबकि उसने पहले जो एडमिट कार्ड निकाला उसमें सेंटर कुछ और था और उसी हिसाब से वो सेंटर पहुंचा। सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। अब जैसे मान लो 5:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। जो बच्चा अपने एग्जाम सेंटर से 3 घंटे दूर है तो वो एग्जाम कैसे दे पाएगा। वो बच्चा अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर तो आ गया है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम मैनेजमेंट ने ऐसा घोटाला किया है इन बच्चों के साथ। और जब स्टूडेंट और टीचर्स ने इस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऊपर आई गई। किसी का सर, किसी की हाथ, और टीचर्स को बस में बिठाकर घंटों तक इधर उधर घुमाया गया, क्योंकि पुलिस वालों को खुद को नहीं पता था कि इन्हें कहाँ लेके जाना है। अब सवाल ये आता है कि ये पूरी अव्यवस्था की जिम्मेदारी आती किस पर है। एसएससी ने इस बार परीक्षा का ठेका एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को दिया था। ये वही कंपनी है जिसे सरकार द्वारा 2020 में अघोषित कर चुकी थी और ये कई स्टेट्स में पहले से बैन है। पहले ये ठेका टीसीएस के पास था। इस बार एसएससी ने आधे पैसे में काम कराने के लिए एडिक्विटी को ठेका दे दिया और जैसे कि सस्ता सौदा अक्सर होता है वैसे ही काम निकला। अब सवाल ये आता है कि एसएससी ने जानबूझकर ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया जिसका पहले से बैकग्राउंड इतना बेकार था। और इतना ही नहीं, इस बार आधार फेस वेरिफिकेशन के चक्कर में 7 से 8 लाख बच्चों के फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए। पिछले साल 36 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किए थे, वहीं इस साल 28 लाख ही बच्चों ने फॉर्म फिल कर पाए। इस बार एसएससी ने तो फॉर्म फिल में ही गड़बड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आप लोकेशन सेट कर सकते हो कि मुझे 3 सिटी कौन सी चाहिए, क्योंकि साइट भी सही से काम नहीं कर पा रही थी और एसएससी ने टाइम भी बहुत कम दिया था। इस परेशानी से तंग आकर 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे। उन बच्चों की मांग यही थी कि एडुकेटी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस टीसीएस को दे दिया जाए और जब तक ठीक तरह से सब कुछ ना सेट हो तब तक परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। अब हालत ये है कि एसएससी का पहला एग्जाम 24 जुलाई को हुआ था, जिस दिन 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उसमें से 55,000 स्टूडेंटों ने तो कंप्लेंट दर्ज कर दी है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत से सेंटर्स में तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है और इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स परीक्षा देने बैठ रहे हैं तो बिजली चली जा रही है। उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, क्योंकि छात्रों की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को पता है कि ये 5 से 10 दिन ये चैंपे करेंगे, उसके बाद भी चुपचाप बैठ जाएंगे और इससे घाटा किसको होगा? छात्रों का ही होगा। पहले तो लाखों बच्चों से फॉर्म फिल कराने के पैसे लिए गए, फिर वो जैसे स्टूडेंट अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है
उसके ट्रेवल के पैसे लग रहा है, उसके रहने खाने के पैसे लग रहा है और फिर भी वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है। और इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट होने के बाद भी हमारी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक्शन लिया, बस लाठीचार्ज करवाई, जिससे कई स्टूडेंटों के हाथ पैर तोड़ डाले और फालतू में इतना परेशान कर रहे हैं ताकि वो परेशान होकर चुपचाप यहाँ से चले जाए। एक बार इस बात को साइड में छोड़ के एक पॉइंट पे बात करते हैं कि गरीब परिवार का बंदा पेट काट कर पैसे जमा करके अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजता है, कोचिंग लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और वो बच्चा आराम से पढ़ाई भी करता है अपने मन लगा के पूरा टाइम देकर, और जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसके साथ ये हाल होता है। अब ऐसे हाल होने के बाद में कोई भी स्टूडेंट हो, उससे कोई दूसरी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं होगी और ना ही उनके घर वालों के पास पैसे होंगे। अब वो बच्चा ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए रहा, ना कोई प्राइवेट जॉब के लिए रहा, और ना ही कोई मजदूर बनने के लायक रहा। सच कहें तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट एक एग्जाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, और जब परीक्षा तक पहुँचने ही ना दे तो उसे लापरवाही नहीं, अन्याय कहते हैं। और ये देश के भविष्य के साथ गड़बड़ी नहीं तो और क्या है। इसलिए भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा प्लान बी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका करियर उसमें नहीं बन पा रहा है तो प्लान बी में अपना पूरा फोकस दो और उसमें ढंग से काम करो ताकि आप कुछ कर पाओ, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाओ।